पॉलिप्स जो है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि नाम पद से पता चल रहा है, दे आर कंपोज्ड ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। रिजेंबल करेंगे आपकी बेसल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम से, ठीक है। इनके अंदर स्मॉल मस्कुलर आर्टरीज होंगी। पेडंकुलेटेड भी ये होते हैं, लेकिन यूजुअली ये सेसाइल होंगे। रेंज करेंगे 0.5 to 3 सेंटीमीटर। लार्ज पॉलिप्स जो हैं वो प्रोजेक्ट करेंगे आपके एंडोमेट्रियल मिकोसा से यूट्राइन कैविटी के अंदर। जो इसके स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें आप देखेंगे क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होंगी जो रीजन 6p21 है वहाँ पे, ठीक है। ये जो पोर्शन ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो नियोप्लास्टिक कंपोनेंट ऑफ द पोलिप है उसको, ठीक है। जो इसके जो ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, वो नॉर्मल उनका आर्किटेक्चर होगा, यहाँ पर हो सकता है सिस्टिकली डायलेटेड हो, ठीक है। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स मोस्ट कॉमनली जो होते हैं एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज के अराउंड होंगे, ठीक है। प्रोड्यूस करेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। अब नीचे डायग्राम इसकी शो की गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको शो किए गए हैं कि ये पेडंकुलेटेड पॉलिप्स हैं, ठीक है, जो कि स्टार्क के साथ अटैच्ड हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर। आपको शो किए गए हैं, ठीक है। ये सेसाइल पॉलिप्स हैं, ठीक है, जो कि अटैच्ड हैं आपके एंडोमेट्रियम के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लियोमायोमा को, जिनको फाइब्रॉइड्स भी कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स हैं जो फीमेल्स में होते हैं। ये अराइज करेंगे बेसिकली जो आपके मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल सेल्स हैं उनसे, ठीक है। अब इन ट्यूमर्स के अंदर बेसिकली रीअरेंजमेंट होगी क्रोमोसोम नंबर 6 और 12 की, ठीक है। रीअरेंजमेंट होगी जो कि दूसरे बिनाइन जो न्यूप्लाज्म है उनमें भी हम देखते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियल पॉलिप्स में भी ये होती है, लाइपोमास में भी ये होती है। इसके साथ साथ म्यूटेशन आएगी MED12 जीन के अंदर, ठीक है। ये ट्यूमर्स एस्ट्रोजन सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये इंक्रीज़ करेगा इनका साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और श्रिंक कर जाते हैं आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है। एस्ट्रोजन और पॉसिबली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कि कंटेन करते हैं एस्ट्रोजन, ये स्टिमुलेट करेंगे ग्रोथ ऑफ द लियोमायोमास, जबकि ये श्रिंक कर जाएंगे पोस्ट मेनोपॉजली, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स अब हम इसके देख लेते हैं। यूजुअली तो ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंट जो इनका प्रेजेंटिंग साइन है वो है मेनोरेजिया, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विदाउट मेट्रोरेजिया, यानी कि जो इन बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लीडिंग होती है नॉर्मल, उसको मेट्रोरेजिया कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, कंप्रेशन ऑफ द ब्लैडर की वजह से इम्पेयर्ड फर्टिलिटी होगी। मायोमास जो होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इंक्रीज़ करते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की फ्रीक्वेंसी को, फीटल मैल प्रेजेंटेशन का रिस्क इंक्रीज़ करते हैं। यूट्राइन इनर्शिया करवा देंगे, यानी कि यूट्रस जो है वो सफिशिएंट फोर्स के साथ कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, डिलीवरी, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज करवा सकते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी अब हम देख लेते हैं लियोमायोमास की, ठीक है। टिपिकली ये शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, यानी कि वेल डिफ्रेंशिएटेड इनके बॉर्डर्स होंगे, फर्म ग्रे मैसेज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वर्ल्ड कट सरफेस होगी, यानी कि ट्विस्टेड और कॉन्विलेटेड होते हैं, ठीक है। जो कॉइल शेप्ड बेसिकली होंगे, ठीक है। सिंगल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये मल्टीपल ट्यूमर्स होते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं यूट्रस के अंदर, रेंज करेंगे आपके स्मॉल नोड्यूल से लार्ज ट्यूमर्स के बीच, ठीक है। उसके साथ साथ जो साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट है इनकी, ठीक है, ये इंट्राम्यूरल भी होते हैं, यानी कि आपके मायोमेट्रियम के बीच में एम्बेड किए होंगे, ठीक है। सबम्यूकोसल भी होते हैं, यानी कि आपके जो एंडोमेट्रियम है उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होंगे। सबसिरोसल आपके जो सिरोसा की लेयर है उसके बिल्कुल नीचे जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पैरासिटिक लियोमायोमास भी होते हैं, ठीक है। ये जो आपके सबसिरोसल ट्यूमर्स हैं ये एक्सटेंड आउट करेंगे स्टार्क की मदद से और अटैच हो जाएंगे सराउंडिंग ऑर्गन्स के साथ और वहाँ से अपनी ब्लड सप्लाई डेवलप कर लेंगे, उनसे ब्लड सक करना शुरू कर देंगे, इस वजह से इनको पैरासिटिक लियोमायोमास कहेंगे। इसके वेरिएंट्स अब हम देख लेते हैं। एटिपिकल लियोमायोमास, एटिपिकल में बेसिकली न्यूक्लियर एटिपिया होगा, ठीक है। जाइंट सेल्स होंगे। सेलुलर लियोमायोमा के अंदर आपकी सेलुलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, और ये मिमिक करेंगे मेलिग्नेंट ट्यूमर्स को, ठीक है। बिनाइन मेटास्टाइजिंग लियोमायोमा यूट्राइन लियोमायोमा जो कि एक्सटेंड करेगा वेजल्स तक, ठीक है, ब्लड वेजल्स तक और स्प्रेड करेगा हेमेटोजीनियसली, जो दूसरी साइड से वहाँ पे मोस्ट कॉमनली आपके लंग्स तक स्प्रेड करेगा, ठीक है। डिससेमिनेटेड पेरिटोनियल लियोमायोमेटोसिस जो होता है ये बेसिकली प्रेजेंट करता है मल्टीपल स्मॉल पेरिटोनियल नोड्यूल्स के तौर पे। अब हम अगर इसकी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बेसिकली बात कर लें, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि बेसिकली ये बंडल्स होते हैं स्मूथ मसल सेल्स के, ठीक है, जो कि बेसिकली मिमिक करेंगे अपीयरेंस नॉर्मल आपके मायोमेट्रियम जैसे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर कहीं कहीं आपको फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन, डिजेनरेटिव सॉफ्टनिंग जो है वो आपको नज़र आएगी, ठीक है। उसके अलावा अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के। आपको ये सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स शो किए गए हैं जो कि बिल्कुल एंडोमेट्रियम के नीचे प्रेजेंट है। इंट्राम्यूरल शो किए गए हैं जो कि
कि आपके मायोमेट्रियम के जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वहाँ पे उनके बीच में प्रेजेंट हैं, ठीक है। सब सिरोसल आपके सिरोसा के बिल्कुल नीचे ये प्रेजेंट है। पिडंकुलेटेड, ये जो पिडंकुलेटेड फाइब्रॉइड है जब ये अटैच हो जाएगा किसी सराउंडिंग ऑर्गन के साथ तो फिर ये एक्ट करेगा पैरासिटिक लियोमायोमा के तौर के ऊपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लियोमायोसार्कोमा, ठीक है। जो आपके लियोमायोमाज हैं वो कन्वर्ट नहीं होते, बहुत रेयरली कन्वर्ट होते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर वो कन्वर्ट होते हैं आपके लियोमायोसार्कोमा के अंदर। लियोमायोसार्कोमा की डिनोवो सिंथेसिस होती है आपके मेसेंकाइमल सेल्स ऑफ द मायोमेट्रियम से, ठीक है। सिंगल होंगे, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में आप ज़्यादातर इनको देखते हैं, इनकी रिकरेंस हो सकती है आफ्टर सर्जरी। ये मेटास्टाइज भी कर सकते हैं, टिपिकली लंग्स तक मेटास्टेसिस इनका होता है। मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि टिपिकली सॉफ्ट हेमरेजिक नेक्रोटिक मैसेज होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एग्जिबिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ साइटोलॉजिकल एटिपिया, एक्सट्रीमली वेल डिफ्रेंशिएटेड से लेके हाईली एनाप्लास्टिक तक हो सकते हैं। इनके डायग्नोस्टिक फीचर्स में हमारे पास ट्यूमर नेक्रोसिस आएगा, साइटोलॉजिक एटिपिया आएगा, इंक्रीज्ड माइटोटिक एक्टिविटी होगी। अगर इन डायग्नोस्टिक फीचर्स में से कुछ फीचर्स प्रेजेंट है और कुछ नहीं प्रेजेंट तो इनको हम कहेंगे स्टम्प्स, इनके स्मूथ मसल ट्यूमर्स ऑफ अनसर्टेन मैलिग्नेंट पोटेंशियल, ठीक है जी। ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरीज, ठीक है।